तो ये जो कैंडिडेट आपके पास विजिट किया है वो क्या बोलेगा, अरे भाई मैं तो ये पूरा सिटी को अच्छे तरीके से जानता हूँ, आपको मैं रजिस्ट्रेशन चार्ज क्यों दूंगा, प्लस फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी मैं आपको क्यों दूंगा। इससे अच्छा मैं पूरी सिटी को अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो मैं खुद दूसरे जगह में विजिट करके क्यों ना मैं खुद अपना जॉब लगा लूँ। तो वो क्या करेगा, जो विजिट किया है वो वहाँ से चले जाएगा। तो मतलब आप क्या कर दिए हैं, अपना एक ऑडियंस बेस को यहाँ पर लूज कर दिए हैं। 100 कैंडिडेट का डेटाबेस को आपने खंगाला, मतलब आइडेंटिफाई किया, तो वहाँ से आपको 5 ऐसे कैंडिडेट मिल गए जो सेल्स के लिए इंटरेस्टेड रखते हैं, जिनको सेल्स पे एक्सपीरियंस है। लेकिन जब आप इन 5 कैंडिडेट को आप कॉल करते हैं, पूछते हैं कि भाई मेरे पास एक सेल्स का पोस्ट आया है, 2 पोस्ट है, क्या आप इंटरेस्टेड है, तो इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि ये जो 5 कैंडिडेट है आपको मना कर दे इन द सेंस कि भाई बोल सकते हैं कि हम ये जॉब नहीं कर सकते, हमारा जो चल रहा है वो ठीक है। 100 में से 5 कैंडिडेट माइनस करते तो 95 कैंडिडेट का आपके पास डिटेल है, लेकिन 95 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सेल्स पे जाना ही नहीं चाहते। तो आपके पास थोड़ा प्रेशर आ सकता है किस चीज़ का, कि भाई आप अपने क्लाइंट का सेल्स का डिमांड को कैसे फुलफिल करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम ऑन द न्यू वीडियो। इस वीडियो पे मैं आपको प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस का जो स्ट्रेटजी है कि भाई कैसे आप अपने बिजनेस को, प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस है उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसका मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ। ठीक, देखिए, प्लेसमेंट एजेंसी स्ट्रेटजीज 2 मेथड्स टू ग्रो। सबसे पहला मेथड आता है आपका टारगेट ऑडियंस का। टारगेट ऑडियंस को, जो भी आपका ऑडियंस है उसको टारगेट करने का अनलिमिटेड तरीका रहता है। मैं यहाँ पर लोकेशन बेस लिया हूँ। अब लोकेशन बेस में आता है कि भाई जो भी सिटी पे आप वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए ये एक सिटी है, यहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, इसका डायमीटर ले लिया मैं 20 किलोमीटर्स का, 20 किलोमीटर का। ठीक, मतलब यहाँ पर से सिटी स्टार्ट हो रहा है, 20 किलोमीटर यहाँ आता है तो सिटी एंड हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट पे आपका प्लेसमेंट एजेंसी है। अब आप क्या कर रहा है, सिर्फ ये सिटी के जो कैंडिडेट हैं उनको टारगेट कर रहा है। ठीक, तो आपका क्या है, प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस है। आप क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट को जॉब दिला रहे हैं, कैंडिडेट को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको ये सिटी का बंदा जो इस पर्टिकुलर सिटी को अच्छे से जानता है, वो आपके पास जॉब के लिए विजिट किया तो आपने बोला कि भाई हमारा कुछ टर्म एंड कंडीशन है। वो पूछेगा क्या टर्म एंड कंडीशन है, तो आपने बताया कि भाई रजिस्ट्रेशन चार्ज है, और जब आपका जॉब लग जाएगा तो फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी है, ऐसा बताया। तो ये जो कैंडिडेट आपके पास विजिट किया है वो क्या बोलेगा, अरे भाई मैं तो ये पूरा सिटी को अच्छे तरीके से जानता हूँ, आपको मैं रजिस्ट्रेशन चार्ज क्यों दूंगा, प्लस फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी मैं आपको क्यों दूंगा। इससे अच्छा मैं पूरी सिटी को अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो मैं खुद दूसरे जगह में विजिट करके क्यों ना मैं खुद अपना जॉब लगा लूँ। तो वो क्या करेगा, जो विजिट किया है वो वहाँ से चले जाएगा। तो मतलब आप क्या कर दिए हैं, अपना एक ऑडियंस बेस को यहाँ पर लूज़ कर दिए हैं। क्यों लूज़ किया है, क्योंकि ये जो विजिटर है आपका, जो विजिट किया है वो अच्छी तरीके से सिटी को जानता है और वो कहीं ना कहीं घूम फिर के अपना जॉब लगा लेगा। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि ये जो सिटी है, आपने जो भी सिटी में वर्क कर रहा है उसका थोड़ा आउटर रेडियस में आप वर्क करिए। आउटर साइड क्या हो गया, मान लीजिए 20 किलोमीटर का मैं एक डिस्टेंस ले लिया, ये वाला पोजीशन हो गया। अब यहाँ से आप फिर एक सर्कलमेंट बनाते हैं, तो क्या हो गया, इतने पूरे सर्कलमेंट में आपको बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस मिल जाएंगे। विलेजेस मतलब गांव मिल जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी इस पर्टिकुलर गांव से, माना कि ये वाला गांव ले लिया मैं, इस पर्टिकुलर गांव से कोई एक कैंडिडेट आपके प्लेसमेंट एजेंसी पे विज़िट किया। जैसे विज़िट किया, आपने क्या किया, उसको एक जॉब रिकमेंड किया और प्लस अपना टर्म एंड कंडीशन बताया। अब जॉब जहाँ पर भी रिकमेंड किए हैं उसका एक लोकेशन होगा। लोकेशन कहाँ पर होगा, मान लीजिए ये सिटी के अंदर पे इस लोकेशन पे उसका जॉब है, मतलब इस लोकेशन पे उसको इंटरव्यू के लिए जाना है। अब क्या, कैंडिडेट को तो जो ये विलेज से कैंडिडेट आपके पास विज़िट किया है उसको तो इस लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता। वो सिटी के बारे में 1-2 बड़े जगह बस जानता है, लेकिन इस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में नहीं जानता। तो ये जो विज़िट किया है इस गांव से बंदा, वो क्या करेगा, आपका टर्म एंड कंडीशन को इसलिए तरीके से फॉलो कर लेगा, और जहाँ भी लोकेशन पे आप उसको इंटरव्यू के लिए भेजेंगे वो इजीली तरीके से वो इंटरव्यू के लिए चले जाएगा, और उसका जॉब भी लगेगा। तो भी वो क्या करेगा, आपको जो भी आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह और फर्स्ट मंथ का
रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गए और फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी जो ले रहा है उसको पे करने के लिए रेडी हो जाएगा। क्यों रेडी हो जाएगा? क्योंकि ये जो गांव का बंदा आया है वो सिटी के बारे में उतना उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन है तो बस एक पर्टिकुलर एरिया के बारे पे है। क्लियर गाइस, समझ आ गया? तो आपको क्या करना है, थोड़ा जो आउटर साइड के जो लोकेशन रहते हैं उनको टारगेट करके चलना है, ताकि आपको कैंडिडेट इजीली तरीके से मिले और आपका प्लेसमेंट एजेंसी बढ़ सके। दो चीज़ें पे वर्क करिए। सिटी पे तो वर्क कर रहा है, अच्छी बात है, प्लस ये जो रिमोट लोकेशन है आपके सिटी का, वहाँ पर भी आप वर्क करना स्टार्ट करिए। अब बात ये आता है कि जो रिमोट लोकेशन के कैंडिडेट है उन तक आप पहुँचेंगे कैसे। तो इसका एक मेथड है। सबसे पहला मेथड इस पे आता है कि आप जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस मतलब जो रोजगार कार्यालय है, वहाँ के अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि भाई एक जॉब फेयर लगाना है हम लोग को, और हम लोग क्या करेंगे, जॉब प्रोवाइड करेंगे। किनको प्रोवाइड करेंगे? कैंडिडेट को प्रोवाइड करेंगे। बस यहाँ पर कंडीशन ये रहेगा कि आप यहाँ से सैलरी नहीं ले सकते। सैलरी इन द सेंस जो भी कैंडिडेट आपके पास आ रहा है उससे आप पेमेंट नहीं ले सकते। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप एक बार फ्री में काम करिए। फ्री में काम करेंगे तो प्रॉफिट क्या रहेगा? मान लीजिए इस गांव से 2 कैंडिडेट आपके पास आए, तो 2 कैंडिडेट क्या करेंगे, इस गांव पे जाके पूरा आपका प्रचार प्रसार करेंगे कि भाई इस प्लेसमेंट एजेंसी पे जाइए, इन लोग आपको जॉब दिलाएंगे। सैलरी आप इसलिए नहीं ले सकते कैंडिडेट से क्योंकि ये क्या है, गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट एंटिटी। और जो इसका रोजगार अधिकारी रहेगा जिसको बोलते हैं उप संचालक, वो क्या करेगा, आपको परमिट नहीं करेगा कि भाई आप किसी को जॉब लगा रहे हैं तो उसके लिए पेमेंट लीजिए। तो ये जो स्ट्रेटजी है जो आपको बताया कि भाई आप रोजगार अधिकारी से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको आप क्या करिए, 1 से 2 बार ही इम्प्लीमेंट करिए। 1 से 2 बार इम्प्लीमेंट करेंगे तो आसानी से आपका बहुत सारे जो लोकेशन है, रिमोट लोकेशन पे जो गांव है, वो आपका इजीली तरीके से टारगेट हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया? पहला चीज़। इसमें एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि भाई आप गांव के लोगों को आप जॉब दिला रहे हैं तो आपको स्किल्ड कैंडिडेट मिलने के लिए इशू आ सकता है। ये चीज़ आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो उसके लिए भी एक अलग स्ट्रेटजी है। हो सके तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इसका जो अलग वीडियो बनेगा वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो अनस्किल्ड कैंडिडेट आ रहे हैं आपके रिमोट लोकेशन से, उनके साथ कैसे डील करना है, उस चीज़ के बारे में मैं आने वाली वीडियो पे बताऊंगा। ये क्या हुआ गाइस, लोकेशन बेस्ड टारगेट का पहला स्ट्रेटजी हुआ कि भाई कैसे आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। क्लियर। दूसरा स्ट्रेटजीज आता है गाइस आपका फ्री मार्केटिंग का। फ्री मार्केटिंग मतलब क्या हुआ कि भाई डेटाबेस को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं उस चीज़ के बारे पे। ठीक, मान लिया जाए आप प्लेसमेंट एजेंसी नया नया ओपन कर रहे हैं और आपके पास 100 कैंडिडेट्स का डिटेल्स आ गया। डिटेल्स पे क्या आ गया, उनका नेम आ गया, उनका ईमेल आईडी आ गया, उनका व्हाट्सअप नंबर आ गया। ठीक, अब आपके पास कोई एक क्लाइंट है, क्लाइंट ने बोला कि भाई मुझे अर्जेंट पे सेल्स के 2 बंदे चाहिए। ऐसा करके आपके पास एक इंक्वायरी आ गया। अब आपको 2 बंदे चाहिए, किसके चाहिए, सेल्स के चाहिए। तो आपने क्या किया, जो आपके पास 100 कैंडिडेट का डिटेल है उसमें से आइडेंटिफाई किया कि ऐसे कितने बंदे हैं जो सेल्स पे इंटरेस्ट रखते हैं या फिर सेल्स पे एक्सपर्टीज़ रखते हैं, मतलब जिनको सेल्स का एक्सपीरियंस है। तो आपने जब 100 कैंडिडेट का डेटाबेस को आपने खंगाला, मतलब आइडेंटिफाई किया, तो वहाँ से आपको 5 ऐसे कैंडिडेट मिल गए जो सेल्स के लिए इंटरेस्टेड रखते हैं, जिनको सेल्स पे एक्सपीरियंस है। लेकिन जब आप इन 5 कैंडिडेट को आप कॉल करते हैं, पूछते हैं कि भाई मेरे पास एक सेल्स का पोस्ट आया है, 2 पोस्ट है, क्या आप इंटरेस्टेड है, तो इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि ये जो 5 कैंडिडेट है आपको मना कर दे। मना कर दे इन द सेंस कि भाई बोल सकते हैं कि हम ये जॉब नहीं कर सकते, हमारा जो चल रहा है वो ठीक है, या फिर हम लोग सेल्स का जॉब नहीं कर सकते, कारण कुछ भी हो, लेकिन ये जो 5 कैंडिडेट है आपके पास आने के लिए मना कर देते हैं। अब बचे क्या, 100 में से 5 कैंडिडेट माइनस करते तो 95 कैंडिडेट का आपके पास डिटेल है, लेकिन 95 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सेल्स पे जाना ही नहीं चाहते। तो आपके पास थोड़ा प्रेशर आ सकता है किस चीज़ का, कि भाई आप अपने क्लाइंट का सेल्स का डिमांड को कैसे फुलफिल करेंगे। इस सिचुएशन में आपको फिर एक नया लीड्स चाहिए रहेगा, नया लीड्स, वो भी ऐसे लीड्स चाहिए रहेगा जो थोड़ा सेल्स पे उन लोग वर्क करे, इस टाइप के आपको लीड्स चाहिए रहेगा। अब बात यहाँ पर यह आता है कि आप सडनली नया लीड्स लाएंगे कहाँ से। तो उस सिचुएशन के लिए आपको क्या करना है, जो आपका 100 कैंडिडेट है, ये रहा 100 कैंडिडेट में से 5 कैंडिडेट सेल्स के
आ गए, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया। तो आपके पास कितना बचे? 95 कैंडिडेट बचे। तो आपको क्या करना है, एक पिक बनाना है। पिक इन द सेंस एक फ़ोटो बनाना है। फ़ोटो पे मेंशन कर देना है कि भाई हमारे पास अभी करेंट जॉब जो अवेलेबल है वो किसका है? सेल्स का। ठीक, सेल्स का है और 2 कैंडिडेट चाहिए हमको। क्या क्या उसका एजुकेशन रहेगा, कितना पेमेंट रहेगा, फ्रेशर चाहिए कि एक्सपीरियंस चाहिए, मेल चाहिए कि फीमेल चाहिए, ये पूरा डिटेल्स क्या करना है। जो पिक आप ये बनाएंगे उस पिक पे आपको मेंशन कर देना। और ये पिक को क्या करना है, पूरा जो है 95 जो आपके पास लीड्स अवेलेबल है दूसरे कैंडिडेट का, अदर कैंडिडेट का जो लीड्स अवेलेबल है उनको क्या करना है? शेयर करना है। शेयर कैसे करेंगे? वो करेंगे आप व्हाट्सअप के थ्रू करेंगे। ठीक, व्हाट्सअप के थ्रू करेंगे तो ये कैंडिडेट के पास 95 जो कैंडिडेट है उन लोगों के पास डिटेल चले जाएगा। अब इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि जो ये 95 कैंडिडेट रहेंगे उन लोग क्या करेंगे, जो ये आपका पिक है उसको दूसरे लोगों के पास शेयर करेंगे। दूसरे लोगों के पास कैसे? अपने ग्रुप हो गया वहाँ पर शेयर करेंगे, कोई फ्रेंड हो गया वहाँ पर शेयर करेंगे, कोई फैमिली ग्रुप हो गया वहाँ पर इन लोग शेयर करेंगे। तो जब आपका पिक दूसरे लोग के पास जाएगा तो इन लोग का भी चांसेस रहता है कि वो आपके पिक को दूसरे जगह भी शेयर करें। तो इस टाइप का आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। और क्या होगा कि जब आपका पिक इतना जब शेयर होगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस आएंगे कि जो आपको लीड्स की ज़रूरत है किसका? सेल्स का। तो ये जो फुलफिल होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, आपके पास जितने भी लीड्स अवेलेबल है उसमें से आप आइडेंटिफाई करिए कि जो मेरे पास करंट पे जॉब आया है उसमें कौन कौन उसमें इंटरेस्ट रखता है। अगर जो इंटरेस्ट रखता है उनको आप फॉलोअप करिए। अगर सपोज मना करते हैं तो बाकी जितने भी लीड्स बच रहे हैं आप उनको भी फॉलोअप करिए। फॉलोअप कैसे कर सकते हैं? आप व्हाट्सअप के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, SMS के थ्रू कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, जो भी आपके पास जॉब अवेलेबल है इन 100 लोगों के पास सभी के पास जाना चाहिए। तो इन लोग क्या करेंगे? दूसरे लोग को आपको रिकमेंड करेंगे। ये चीज़ होगा गाइस आपका फ्री मार्केटिंग का। भाई व्हाट्सअप पे आप फोटो भेज रहे हैं, पिक भेज रहे हैं, फ्री में तो रहेगा। वो ईमेल भेज रहे हैं, ईमेल भी एक प्रकार से फ्री होता है। हालांकि उसमें कुछ टूल्स वगैरह यूज़ करेंगे आप तो वो आपको पेड हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जीमेल से कर रहा है तो वो भी आपका फ्री मार्केटिंग हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया गाइस, आपको थोड़ा सा डेटाबेस मैनेजमेंट आना चाहिए कि भाई ये 100 जो लोग हैं उसमें से आपको सेल्स के कैंडिडेट आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर का डिमांड आ गया तो उसको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर का पोस्ट आ गया तो उसको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको डेटाबेस मैनेजमेंट यहाँ पर करते बनना चाहिए। क्लियर गाइस? ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट? बात वही आ गया कि सडनली आपके पास कुछ डिमांड आ गया, आप उसको फुलफिल करना है तो आपको डेटा को ऐसे मैनेज करना है ताकि आपको ईजिली आए, आपको जो भी क्लाइंट आपसे डिमांड कर रहा है उस चीज़ को फुलफिल करने में। क्लियर है गाइस? समझ आ गया? दूसरा स्ट्रेटेजी भी, पहला स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई टारगेट करिए अपने ऑडियंस को, लोकेशन बेस पे देखिए और फ्री थोड़ा मार्केटिंग करिए। ये 2 मेथड था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्लियर? अब आता है आपके लिए एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप आपके लिए क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहला चीज़ है भाई अपने टारगेट ऑडियंस पे वर्क करिए। जो भी आपका डेटाबेस बन रहा है उस पर मार्केटिंग करिए और अपने लीड्स जो आ रहे हैं उसको नर्चर करिए। अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करिए। कुछ डाउट है तो कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। इस वीडियो में बस इतने ही गाइस, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।